Good morning, students. In our previous class, we have studied about democracy party. Today, we will study about the outcomes of democracy. पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वह डेमोक्रेसी है, चाहे वह डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो। इस सब के बीच में सबसे पॉपुलर आज के समय में 20वीं सदी से ही ये डेमोक्रेसी सबसे पॉपुलर है। इससे पहले हम देखते हैं कि 100 इयर्स पहले तक वर्ल्ड के कुछ ही कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वर्ल्ड के कुछ ही कंट्रीज हैं जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है। आखिर क्यों? कुछ तो विशेषता रही होगी जिसके कारण कि जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, चाहे मोनार्कियल गवर्नमेंट हो या डिक्टेटरशिप हो, यह सब वर्ल्ड से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और डेमोक्रेसी अधिक पॉपुलर हो रहा है, अधिक देशों में डेमोक्रेसी फैल रहा है। और जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं भी है, वे कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री दिखाना चाहते हैं। इसके क्या कारण है? सबसे पहले डेमोक्रेसी वर्ड ही बनाए ग्रीक वर्ड डेमोस और क्रेसिया, जिसका अर्थ होता है प्रजातंत्र। इसमें जो गवर्नमेंट होते हैं पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ही देश पर शासन करते हैं और यह इलेक्शन एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है। जैसे इंडिया में 5 इयर्स में होता है और कुछ कंट्रीज में 6 इयर्स में। तो एक निश्चित समय तक हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिताकर भेजते हैं और वे हमारे अनुकूल, यानी सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए अगर काम करते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में सिटीजन्स और पीपल अपने वोट के द्वारा उन्हें जिताकर फिर मौका देते हैं। और अगर वे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे अनुकूल काम नहीं करते, पीपल के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, देश के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करते, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसे अपना वोट नहीं देकर उसे गद्दी से उतार देते हैं। शासन का पावर जो है उसे हम विमुक्त कर देते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी में एक संभावना होती है कि ये जो गवर्नमेंट है हमारे द्वारा इलेक्टेड है और वे हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। लेकिन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन का कोई राइट नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपके वोट का, सिटीजन के वोट का उसे जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए वे मोनोपोली ढंग से काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो इच्छा है, चाहत है, उसे एक संभावना होती है कि डेमोक्रेसी में हमारी उस इच्छा को, चाहत को गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। लेकिन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। अब यह है कि डेमोक्रेसी में यह भी एक शासन व्यवस्था है और जो भी इंस्टीट्यूशंस पीपल के द्वारा बनाया गया है उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां रहती है, कितना भी बढ़िया बनाया जाए। कोई भी शासन व्यवस्था सभी पीपल की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। उनकी भी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की भी कुछ सीमाएं होती है, उस सीमाओं के अंतर्गत ही वे काम कर सकते हैं। इसीलिए जिन लोगों की जो डिमांड है, जो विश है, वह पूरा हो जाता है, वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया गवर्नमेंट है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, जिनके डिमांड पूरा नहीं किया जाता है, वे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है
क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी एक लिमिटेशन, एक सीमा के अंतर्गत रहकर ही काम कर सकती है। इसीलिए जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वे अपने मन में सोचें, अगर डेमोक्रेसी नहीं है, अगर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सच एज डिक्टेटरशिप, मोनार्कियल रूल है, तो क्या वहां पर आप अपने विश को, अपनी इच्छाओं को रख भी सकते हैं? नहीं, आपको कोई राइट नहीं है उस तरह की गवर्नमेंट में। इसमें तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, लेकिन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने का भी अधिकार नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट के इच्छा के विरुद्ध कोई स्टेप उठाते हैं, उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, तो आपको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। आपको जब चाहे तो आपके पूरे परिवार सहित को नष्ट किया जा सकता है। इवन प्रेजेंट टाइम में आप नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं। तो यही कारण है कि आज वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज में डेमोक्रेसी अधिक पॉपुलर हो रहा है। अब बताया मैंने, कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती है, सबकी जो विशेष हैं वे पूरे नहीं हो सकते। इसीलिए जो भी इसके क्रिटिसाइज करते हैं, किस बेस पर करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।